महाकाल के दरबार में वीआईपी कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नए सवाल उठने लगे हैं। महाकाल के मंदिर में वीआईपी कौन? मंदिर के गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, ये तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। यानी कि आम आदमी को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन वीआईपी पहले की तरह गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे और वीआईपी कौन होगा ये भी कलेक्टर ही तय करेंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, ये तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी, यानी आम भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और ये अधिकार केवल कलेक्टर के विवेक पर आधारित रहेगा। चर्चित शास्त्री ने इस मामले में जनहित याचिका लगाई थी। चर्चित का कहना है कि वो इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। नेता पुत्रों को, व्यापारियों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है, वही आम भक्त लगातार धक्के खा रहा है। हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका में आज माननीय उच्च न्यायालय आदेश पारित किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में उस एक टिप्पणी करते हुए बताया कि जो याचिकाकर्ता है वो व्यक्तिगत आहत है, इसलिए उसके द्वारा याचिका लगाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको व्यक्ति विशेष का मामला मानकर उसको हमारी याचिका को खारिज करा है। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में सभी को गर्भगृह में दर्शन कराना संभव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था है वो स्थानीय प्रशासन के विवेक पर निर्भर रहेगी और स्थानीय प्रशासन गर्भगृह में प्रवेश को लेकर निर्णय ले सकेगा। देखिए, वर्तमान में श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो बहुत अधिक संख्या में हो रहा है। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और यह संभव नहीं है कि सभी श्रद्धालुजन गर्भगृह से दर्शन कर सकें, इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को बनाया। कोर्ट के फैसले को लेकर उज्जैन के लोगों का कहना है कि सालों से वो गर्भगृह में जाकर महाकाल का अभिषेक कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से इस पर रोक है। ऐसे में इस फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अब भगवान भी पैसे के हो गए हैं या पावर के हो गए हैं। जिनके पास पैसा है या पावर है वो भगवान से मिल सकते हैं, बाकी को तो सब दूर दूर ही है। क्योंकि बचपन से करते आए हैं, आज मेरी उम्र 65 साल है और मैं बचपन से दर्शन करते आया हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता तो है कि यार बाबा को से मिलना चाहिए, बाबा के दर्शन पास से करना चाहिए। ऐसा लगता है कि बाबा को अपने हाथ से अभिषेक करें, पर अब वो तो संभव हो नहीं पाता है। अब तो ये हो जाए कि अपन लाइन में दर्शन करें और कोई वीआईपी रास्ते में ना आए, अपने सीधे दर्शन हो जाए, यही बड़ी बात है। अभी तो भगवान सबके लिए एक समान है और सबके लिए एक समान ही रहना चाहिए। जैसे आम श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं वैसे ही वीआईपी दर्शन हो। दूर दूर से महाकाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मंदिर में हर श्रद्धालु को एक जैसे दर्शन मिले, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम आदमियों को, श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका कल सोमवार को खारिज हो गई। इसी के बाद में जो श्रद्धालु है उनको जो उम्मीद की किरण नजर आई थी वो खत्म होती नजर आई। इसी को लेकर हम महाकाल मंदिर आए हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पर महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो फैसला आया उसको वो किस नजर से देखते हैं। सबके लिए होना चाहिए, अगर हो रहा है तो सबके लिए हो, वरना फिर ना हो। मतलब आपका कहना ये है कि जो है यहाँ पे प्रवेश हो वो सबको समान होना चाहिए। हाँ, इक्वालिटी तो होनी। जब भगवान भेदभाव नहीं करते, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ना वीआईपी ना कुछ नहीं, सबको एक समान रहना चाहिए बस। सबके एक समान तरीके से दर्शन होना चाहिए। या तो करना है तो सबको करने दो, नहीं तो वीआईपी भी बंद कर दो। भगवान के सामने वीआईपी भी वीआईपी कोई नहीं होता है। गर्भगृह की व्यवस्था आम लोगों के लिए भी चालू होनी चाहिए। जो चार्ज लिया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक मिडिल क्लास के लिए है वो रिचर सेक्शंस के लिए भी होना चाहिए। नो मैटर व्हाट कि वो वीआईपी है, वो पॉलिटिशियन है या फिर सेलिब्रिटी है, आई फील एवरी पीपल इज सेम इन द आईज ऑफ गॉड। महाकाल मंदिर में वीआईपी व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने रिव्यू पिटीशन लगाने का ऐलान कर दिया है। भक्तों की भी मांग है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए।
लेकिन मंदिर प्रशासन लगातार इससे इनकार करता आ रहा है। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चित शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि वकील हैं, सत्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि महंत है बड़ा उदासीन अखाड़ा के, साथ ही हमारे सहयोगी ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ललित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि देखिए फैसला आ चुका है, अब उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो तमाम श्रद्धालु निराश तो होंगे ही, चूंकि इस फैसले के साथ ही भक्त और भगवान के बीच की दूरी फिर से बढ़ गई है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है रितु, कि जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये जो रिट पिटीशन दायर हुई है इसके बाद में कि उनको गर्भगृह में जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन सोमवार को जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन खारिज कर दिया है और जो पूर्व की तरह व्यवस्था रखने के आदेश दिए, उससे उनको भावना आहत हुई है। उनको जो लगा है कि अब उस तरीके से दर्शन पहले की तरह से दर्शन नहीं होंगे जिस तरीके 2023 से पहले हो सकते थे। चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। सत्यानंद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। महंत जी, वो कहते हैं ना कि भगवान के लिए सभी भक्त समान होते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भक्त भी अलग अलग हो गए, वीआईपी भक्त अलग है, सामान्य भक्त अलग है, और सिर्फ उन्हें ही दर्शन करने के लिए दिया जाएगा जो कि वीआईपी हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे महंत जी? रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इस पे यही टिप्पणी करूं, जो ये शब्दों का जो चयन है वीआईपी, सर्वप्रथम मैं इसके खिलाफ हूं। विशिष्ट और अति विशिष्ट और एक आम श्रद्धालु, ये शब्दों का चयन कहीं ना कहीं उचित होगा। और अगर देखा जाए तो एक मानक तय यदि न्यायालय ने कोई भी फैसला दिया तो सर्वप्रथम उस पर टिप्पणी करने से पहले कहीं ना कहीं आम जनमानस को एक बार विचार जरूर करना चाहिए। और बात है भक्त और भगवान के बीच की दूरी की, तो ईश्वर और उनके भक्तों के बीच में तो दूरी कभी रही ही नहीं। अनादिकाल से जो है कहीं ना कहीं भगवान और भक्तों के बीच में जो एक सनातन संस्कृति का प्रमुख एक जो है मतलब एक डोर जो है वो है सात्विकता का और सामाजिकता के साथ में हमेशा एक ईश्वर के प्रति आस्था का। तो आपके आस्था, आपके ईश्वर के प्रति आस्था के बीच में तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे ये मानक की बात आ रही है, जो मतलब कौन गर्भगृह में जाए कौन नहीं जाए। अभी मैं कुछ समय पहले आपके ही चैनल पे सुन रहा था, जो प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या वास्तव में अधिक है। अगर हम मानक भी तय करें तो कोरोना काल के पहले और उसके बाद धर्मस्थलों के प्रति आस्था, सनातन संस्कृति के प्रति आस्था लोगों की बढ़ी है। उसके बाद हर एक धर्मस्थलों पे जो है कहीं ना कहीं अधिक मात्रा जो है संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो क्या एक छोटी सी जगह में 1 लाख 1.5 लाख लोगों को एक साथ दर्शन करवाना या उनका एक चेन बनाना जो है कहीं भी पॉसिबल है? तो इस चीज पे भी हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने शायद ये कहा है, जो उसमें कलेक्टर साहब को ये अधिकार दिया है, जो आप तय करें कौन गर्भगृह में जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, या दर्शन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप कहीं ना कहीं जो भी है। अब इसमें विशिष्ट और अति विशिष्ट की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ रितु जी, जो एक मानक सामाजिक दृष्टिकोण से तय किए गए हैं, उसमें मंदिर प्रशासन ने या फिर कोई कलेक्टर, एक जिले के कलेक्टर ने तय नहीं किए हैं, वो आम जनमानस ने ही तय किया है। तो फिर इस चीज को लेकर के या संविधान ने तय किया है, तो इस चीज को लेकर के जो है इस पे मैं अधिक टिप्पणी नहीं, बस इतना ही अवश्य कहना चाहूंगा, जो भक्त और भगवान के बीच में कभी भी दूरी नहीं रहती है। और सच्चे मन से यदि श्रद्धा हो तो ईश्वर आपकी पुकार सुनते हैं और उस पर ही आम जनमानस को रहना चाहिए। श्रद्धा तो होती है महंत जी, लेकिन भक्तों को हम सुन भी रहे थे, भक्त ये कह रहे थे कि या तो सभी के लिए हो या तो फिर किसी के लिए भी ना हो, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है कि जिस तरीके से अगर मान लो वो दर्शन के लिए जाते हैं, उसी दौरान कोई वीआईपी अगर आता है, वो दर्शन करता है, वो पास से अभिषेक करता है, तो उनके मन में भी कहीं कसक रह जाती है कि काश हम भी पास से दर्शन कर पाते, हम भी अभिषेक कर पाते। इस चीज को लेकर के देखिए, अब इच्छाएं तो अनंत हैं और हर इच्छा की पूर्ति यदि संभव हो जाए तो फिर इंसान और भगवान में अंतर ही क्या। वास्तव में ये है, जो हमें हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हर एक व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। और जहां तक ये फैसला अगर कोर्ट का है तो उस पर फिर इस प्रकार की टिप्पणी जो है मैं कुछ भी अधिक नहीं कहना चाहूंगा। चलिए, तो हमारे साथ चर्चित शास्त्री जी भी जुड़े हैं जो कि वकील हैं। चर्चित जी, याचिका जो लगाई गई थी, मैं समझ सकती हूँ कि उसमें जो तमाम श्रद्धालु है, जिनको हम सुन भी रहे थे, भक्तों की उनकी जो आस्था है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उससे जुड़ी हुई याचिका थी। और जाहिर सी बात है कि इस याचिका में अब ये कहा गया कि कलेक्टर तय करेंगे कि वीआईपी कौन है, तो जाहिर सी बात उन्हें भी बुरा लगा होगा। लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा?
मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने जो आम जनता की आवाज थी उसको देश तक पहुंचाया। हर एक जो भक्त जो सोया हुआ था, जो प्रशासन से डरा हुआ था, उस सभी भक्त खुलकर आप लोगों के द्वारा सामने प्रशासन के सामने आवाज उठाई और उस प्रत्येक भक्त ने अपनी मांग उठाई कि हमें भी प्रवेश दिया जाए। जो हमारा जो माननीय न्यायालय द्वारा जो कल आदेश पारित किया गया, हम आदेश का हम भी सम्मान करते हैं, पर जो माननीय न्यायालय ने उसको ये मेरी व्यक्तिगत व्यथा मानकर उसको खारिज करा है। ये मेरी व्यक्तिगत व्यथा नहीं थी, पूरे देश की आवाज थी। आप लोगों के द्वारा पूरे देश में यह मुद्दा उठा और हर देशवासी ने उसमें बताया कि हम भी हमारे आराध्य से मिलना चाहते हैं, हम भी हमारे आराध्य को जल चढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो हम उसमें अब रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आप लोगों ने जो भी आवाज उठाई, आप लोगों के द्वारा जितने जो आमजन जागरूक हुआ है उन सभी की आवाज को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हमें उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा। अभी महाराज जी ने जो बताया कि आम अलग होता है और हम ही आम लोगों ने ही इन लोगों को विशेष बनाया है, तो मेरा महाराज जी से निवेदन है कि हम लोगों ने इनको विशेष नहीं बनाया। विशेष जो है वो अति विशेष ही है, पर जो नेता पुत्र पंडितों को गाली बक के धमका के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, जो व्यापारी आ रहा है वो अपना रसूख दिखा के, जिनके आगे कलेक्टर के उज्जैन प्रशासक तक की आवाज बंद करके वो एक पार्टी विशेष का व्यक्ति अंदर घुस के गर्भगृह में बाहर आ जाता है और सिर्फ जब आप जैसे मीडिया वाले उस पर मुद्दा उठाते तो उसमें मात्र कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है। जो कलेक्टर और प्रशासन डर के व्यापारी और नेता पुत्रों से डर के जो उनको गर्भगृह में प्रवेश करा रहे हैं, वो हम उस डर को समाप्त करना चाहते हैं। हमारी ये मंशा नहीं कि विशिष्ट और अचित विशिष्ट क्या होता है। देश के अन्य कई मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो स्वयं भी एक ज्योतिर्लिंग में, काशी विश्वनाथ जहाँ पे महाकाल मंदिर से 4 गुना श्रद्धालु आते हैं, पर वहां पे भी सुगम दर्शन व्यवस्था एक न्यायालय के आदेश से वहां पे कराएगी, जिसमें जो लोग अंदर से जो आपका भाषा है वीआईपी से भी दर्शन करने जाते हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। उसमें यह सुविधा होती है जो व्यक्ति साल में एक बार भी अगर अपने उसकी इच्छा है कि आज मेरा आराध्य को जल चढ़ाना है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है, वो शुल्क भर के अंदर जाके गर्भ में स्पर्श कर लेता है तो उसकी एक आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो हमारी जो उज्जैन कलेक्टर जो भेदभाव कर रहे हैं, जो लगातार जो एक शासन की गुलामी कर रहे हैं, उस गुलामी को खत्म करने की हमारी लड़ाई थी और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी चर्चित जी। ललित का एक बार फिर शुरू करना चाहूंगी। ललित, आप देखिए कलेक्टर के हाथ में है कि वीआईपी कौन होगा, वो तय करेंगे, वो पर्ची बनाएंगे कि कोई नेता होगा, कोई अभिनेता होगा या कोई पहचान वाला होगा। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर ये इसका मानक आधार क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा कि कौन वीआईपी है जो गर्भगृह में जाएगा और कौन वीआईपी नहीं है जो दूर से ही दर्शन करेगा? जी ऋतु, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो व्यवस्था है जुलाई 2023 से चल रही है, शुरू हुई थी। क्योंकि क्या है, जब पहले 25 से 30 हजार यहाँ पे श्रद्धालु आते थे, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर श्रद्धालु आने लग गए। इसी के कारण ये जो 1 महीने के लिए व्यवस्था की थी गर्भगृह बंद किया था, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसी के बाद में ये व्यवस्था कर दी गई कि कलेक्टर की विशेष अनुमति पर गर्भगृह में जा सकता है। रही बात विशिष्ट अति विशिष्ट की, तो जिनका प्रोटोकॉल रहता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज या मुख्यमंत्री, इन लोगों को अधिकार होता है और ये लोगों के जो अधिकार श्रद्धालु रहते हैं इस तरीके के, वो जा सकते हैं। बाकी जो अन्य रहते हैं उनको मुख्यमंत्री या कलेक्टर द्वारा विशेष अनुमति दी जाती है, जिससे कि वो गर्भगृह में जा सकते हैं, वो उन्हें वीआईपी कहा जा सकता है। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। महंत जी के पास में दोबारा जाना चाहूंगी। महंत जी, चूंकि बहुत सारे श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे, मैं चाहूंगी कि इस मंच के जरिए अगर आप कुछ कह पाए कि आखिर क्या इसका समाधान निकाला जाए। क्योंकि देखिए, जो भी श्रद्धालुओं को हमने सुना, सभी चाहते कि वो भी गर्भगृह में जाए, वो भी पास से नजदीक से बाबा महाकाल के दर्शन कर पाए। देखिए, अभी ललित जी ने बताया, ऋतु जी, जो 2023 से पहले ये व्यवस्था थी जो आम श्रद्धालु भी जा पाते थे। उसके पश्चात जब वकील साहब ने एक अपनी बात रखी, जो उन्होंने कहा जो भी बीच में कुछ नेता पुत्र या इस प्रकार की जो भी घटनाएं, वो वास्तव में ऐसी कोई भी घटनाएं निंदनीय हैं और इन घटनाओं का तो मैं बिल्कुल भी समर्थन व्यक्तिगत रूप से नहीं करता। और अगर ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए अगर वकील साहब हैं तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। किंतु जहां पे ये मानक की बात आई तो कुछ उसके गाइडलाइन से यदि मंदिर प्रशासन ने भी बनाए होंगे या कलेक्टर ने भी बनाए होंगे
तो उस चीज को लेकर के जो है संज्ञान लेकर के न्यायालय सबके लिए खुला हुआ है। आप पुनः न्यायालय में आप कह रहे हैं हम आप जाएंगे तो उसके लिए आपका स्वागत है, किंतु भक्तों को भी एक चीज आप मतलब इसमें आम जनमानस की भावना का मैं ख्याल रखते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, यदि देखा जाए तो क्या एक छोटी सी जगह में प्रतिदिन 1 लाख 1.5 लाख लोगों की जो है दर्शन की व्यवस्था करना कहीं से भी संभव है? क्योंकि अभी ललित जी ने ही कहा जो 2023 से पहले या कोरोना काल से पहले जो श्रद्धालु आते थे वो 20,000 30,000 की संख्या होती थी, आज वो 1.5 लाख ऑफिशियल डेज में रहती है। सैटरडे संडे को उसकी संख्या अधिक हो जाती है। तो क्या उसमें स्वविवेक से अगर हम निर्णय लें तो क्या ये संभव हो पाएगा किसी भी एक प्रशासन के लिए या किसी के लिए भी? इतने लोगों का एक साथ गर्भगृह में दर्शन करवाना क्या संभव हो पाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चित जी भी जुड़े थे, हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।